हे गाइस, कैसे हो आप सब। आपके लिए बी बियॉन्ड प्रेजेंट करता है हेयर स्ट्रेटनिंग स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना एंड आई होप आपको हमसे काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। थैंक यू। सो गाइस, फर्स्ट हम लोग को हेयर को अच्छी तरह से शैम्पू करके लेना है। हो सके तो 2 बार शैम्पू कीजिए, जो कि बालों में से कोई भी एक्सेस ऑयल रेसिड्यूज़ या फिर डस्ट वगैरह रहेगा वो अच्छी तरह से निकल जाए। 2 बार शैम्पू करने के बाद हेयर को अच्छी तरह से टॉवल ड्राई और 100% ड्राई करना है। तो गाइस, हम लोग को 4 क्रॉस सेक्शंस निकालने हैं। 4 क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद अगर आप देखोगे कि हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो सेक्शंस हम सब सेक्शंस जो निकालेंगे हर एक सेक्शन में से, वो 1 फिंगर डेप्थ इतना साइज़ थिक होना चाहिए। इतना ध्यान रहे कि हम लोग को अच्छी तरह से क्रीम एप्लीकेशन करना है। हर एक हेयर को प्रॉपरली इमल्सिफाई करना है। क्रीम को इस तरह से लेना है कि बालों की जो कंडीशन है उसके हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम में हम लोग को लेवल 1 एंड 0 इस तरीके से 2 वेरिएशंस आते हैं। तो डिपेंड करता है कि हेयर की क्वालिटी कैसी है। अगर हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है, यानी कि बहुत नेचुरल और कर्ली हेयर है, तो उसको ऑलवेज 0 नंबर, यानी या तो फिर आपको इसको इंटेंस क्रीम लेना है। अगर बाल ऑलरेडी कलर्ड है, सेंसिटाइज हेयर है और ज़्यादा फाइन हेयर है, तो उसके लिए हम लोग को नंबर 1 विच इज़ नॉर्मल। अगर हेयर कलर्ड है तो फिर हम लोग को नॉर्मल क्रीम यूज़ करनी है, या तो 1 नंबर का क्रीम यूज़ करना है। तो अगर आप देखोगे, अभी हम लोग का एप्लीकेशन पूरी तरह से अच्छी तरह से हो चुका है और उसको हम लोग को वेटिंग टाइम पे रखना है। तो वेटिंग टाइम्स हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, मिनिमम 20 मिनट्स। यानी कि अगर ज़्यादा फाइन हेयर है, बहुत पतले हेयर है, तो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, विजुअल चेक करते रहना है कि एप्लीकेशन के बाद कितने कितने मिनट तक हम लोग को उसको रखना है। अगर बाल बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा करली है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो फिर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक लगेंगे। बट आफ्टर 45 मिनट्स भी अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को थोड़ा री एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। सो गाइज, अपना टाइम प्रोसेसिंग का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग उस क्रीम को अच्छी तरह से इमल्सिफाई करके कम्प्लीटली लूप वार्म वाटर से प्लेन रिंस करेंगे। बहुत ही लूप वार्म होना चाहिए, ज़्यादा वार्म वाटर होना नहीं चाहिए। तो उसको प्लेन रिंस करने के बाद थोड़ा सा एंड्स में, अगर आपको लगता है ज़्यादा सेंसिटाइज हेयर है, तो आप उसको एंड्स में थोड़ा बहुत मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाल ज़्यादा ड्राई ना हो। वॉश करने के बाद अच्छी तरह से उसको टॉवल ड्राई करके ले लें। अगर आपको लगता है बाल ज़्यादा सेंसिटाइज है, तो आप उसको सीरम भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप हीट प्रोटेक्टर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। बाल अच्छी तरह से ब्लो ड्राई करने हैं, जो कि फिर हम लोग को आइनिंग के लिए उसके लिए हेल्प हो। सो गाइस, आपने देखा होगा उसको अच्छी तरह से हम लोग ने ब्लो ड्राई करके लिया हुआ है। अभी हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन उसको आइनिंग फॉलो करेंगे। आइनिंग टेम्परेचर भी आप डिसाइड कर सकते हो एज़ पर द हेयर क्वालिटी। अगर हेयर क्वालिटी
बहुत ही फाइन और एवरेज है तो आप उसका टेम्परेचर अराउंड 200 टू 210 ले सकते हो। बहुत ही रेजिस्टेंट है तो आप 230 ले सकते हो, और बहुत ही अगर सेंसिटाइज है तो आप 190 या फिर 170 डिग्री तक आप टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो। सो अभी अपनी पूरी तरीके से आइनिंग हो चुकी है। ध्यान रहे ईच एंड एवरी एंड्स में अच्छी तरह से कंसंट्रेट करें आइनिंग के वक्त, क्योंकि ज़्यादा करके एंड्स हमारे छूट जाते हैं। तो फिर से एक बार आप चाहिए तो बड़े बड़े सेक्शन लेके एंड्स में अच्छी तरह से उसको आइनिंग प्रेस करें, जो कि फ्रीजीनेस और जो स्प्लिटेंस है वो उसमें कवर अप हो जाए। आइनिंग के बाद आप एक 5 मिनट रुक सकते हो और उसके बाद आप न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस कर सकते हो। न्यूट्रलाइज़र हर एक कंपनी का अलग अलग आता है, तो ध्यान रहे कि कभी कभी कोई क्रीम बेस में भी रहता है और कोई थोड़ा सा पतला बेस में भी रहता है। तो उसको अच्छी तरह से इमल्सिफाई करना है बालों में। ये भी ध्यान रहे कि स्कैल्प पे कोई भी क्रीम नहीं लगनी चाहिए, ना ही न्यूट्रलाइज़र और ना ही फर्स्ट क्रीम जो हम लोग ने पहले अप्लाई की थी। ये ऑफ द रूट एप्लीकेशन होना चाहिए। रूट से ऑलमोस्ट 1 और 2 सेंटीमीटर्स छोड़ के ही एप्लीकेशन करना है। जो कि ये केमिकल प्रोसेस है, तो अगर आप किसी की कलीग की हेल्प लेते हो हेयर होल्ड करने के लिए या तो फिर एप्लीकेशन करने के लिए, तो कहीं पे भी हेयर आपके ओवर प्रोसेस या ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे। आफ्टर द स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग के बाद भी बहुत ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। अभी हमारा न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन हो चुका है। उसके बाद हमको 10 टू 15 मिनट्स के लिए वेट करना है। उसके बाद हम लोग वॉश करेंगे। गाइस, न्यूट्रलाइज़र प्रोसेसिंग के बाद उसको अच्छी तरह से नॉर्मल टैप वाटर से प्लेन रिंस करना है। उसके बाद अगर आपके पास हेयर कंडीशनर या फिर हेयर मास्क है तो आपको उसको अच्छी तरह से इमल्सिफाई कीजिए, फिर उसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से प्लेन रिंस कर लीजिए। गाइस, हमारा फाइनल हेयर वॉश हो चुका है। ध्यान रहे हमको उसको अच्छी तरह से प्रॉपर ब्लो ड्राई करना है। 100% ब्लो ड्राई के बाद आपको क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि अगले 2 दिन बाल हो सके उतने स्ट्रेट रखें, बाल ज़्यादा बांधने नहीं चाहिए और 2 दिन तक हेयर गीले नहीं होने चाहिए। 2 दिन के बाद आप क्लाइंट को उसके फर्स्ट हेयर वॉश के लिए सैलून में इनवाइट कर सकते हो। जब आप 2 दिन के बाद क्लाइंट का फर्स्ट हेयर वॉश कर लेते हो, फिर आपको और आपके क्लाइंट को उसके हेयर स्ट्रेटनिंग का फाइनल रिजल्ट कंप्लीटली दिखाई देता है। हम ऐसे ही आपको हेयर के बारे में और हेयर ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।